देवानां च ऋषीणां च गुरुमकाञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम्। प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। आप सबका हमारे धर्म एवं अध्यात्म के YouTube चैनल पंडित मधुरादीप त्रिपाठी में स्वागत है। आज हम 9 नंबर की राशि धनु राशि सेजिटेरियस के नवंबर 2025 के राशिफल के बारे में बात करते हैं कि क्या कहते हैं धनु राशि के ग्रह गोचर। धनु राशि जिसके कि स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और देवगुरु बृहस्पति अध्ययन, मनन, अनुसंधान के ग्रह हैं। ऊर्जावान राशि है और देवगुरु बृहस्पति इस समय लग्न भाव के और चतुर्थ भाव के मालिक होकर के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। तो लग्न और चतुर्थ के मालिक होकर के अष्टम में उच्च के बैठे हैं, कर्क राशि में बैठे हुए हैं, जो कि चंद्रमा की राशि है। तो गुरु कर्क राशि में उच्च के होते हैं, यद्यपि अष्टम भाव में बैठे हैं। तो उच्च के बैठ करके खोजी प्रवृत्ति का बनाते हैं। आप किसी चीज के तह तक जाना चाहते हैं, आप अन्वेषण कर सकते हैं, आपका अच्छे कार्य में खर्च भी होगा। क्यों? क्योंकि पंचम दृष्टि द्वादश स्थान में है वृश्चिक राशि पर, तो जो कि खर्च का भाव है, तो खर्च तो होगा, लेकिन अच्छे कार्यों में खर्च होगा, धर्म के कार्य में खर्च होगा। और धन की सबसे अच्छी गति है खर्च करना, दान करना, भोग करना। और अगर आप दान और भोग दोनों नहीं करते हैं तो नाश ही हो जाता है। तो अच्छी बात है, खर्च होगा और वो अच्छे कार्यों में खर्च होगा। लेकिन आपके पास धन की कमी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सप्तम दृष्टि धन स्थान में द्वितीय भाव पर भी पड़ रहा है। तो आप कुटुंब के प्रति, परिवार के लिए, परिवार के ऊपर आप खर्च करेंगे। और नौवीं दृष्टि जो है वह सुख स्थान में है, चतुर्थ स्थान में। तो आप जमीन, जायदाद, मोटर, गाड़ी, इस पर भी आप खर्च कर सकते हैं, खर्च करेंगे। हाँ, चतुर्थ भाव चूंकि सुख का भी भाव है, तो मन में आपकी प्रसन्नता बनी रहेगी। उसके बाद देखते हैं द्वितीय और तृतीय भाव के मालिक शनिदेव। तो शनिदेव इस समय चतुर्थ स्थान में बैठे हुए हैं। दूसरे और तीसरे भाव के कुटुंब और भाई बहनों के, छोटे भाई बहनों के भाव के मालिक होकर के शनिदेव कहाँ बैठे हुए हैं? चतुर्थ स्थान में, सुख स्थान में बैठे हुए हैं। तो देखने की बात यह है कि वाणी आपको संयमित रखनी चाहिए। धनु भाव के लोग वाणी संयमित रखें, नहीं तो सारा बना बनाया काम जो है वो चौपट कर देंगे आप वैसे तो बड़े शालीन हैं, बड़े समझदार हैं, धनु राशि वाले ज्ञानी हैं, होते ही हैं ज्ञानी, बुद्धिमान होते हैं। लेकिन विरोध के समय आप वाणी का संयम जो है वो खो देते हैं। तो आपको चाहिए कि वाणी को वाण न बनाए, वाणी को क्या बनाए? वीणा बनाए। तो थोड़ा अच्छा बोले, मृदु बोले तो अच्छा रहेगा। छोटे भाई को, अगर छोटे भाई हैं तो उनको कष्ट इस समय आप रहेगा। हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखें, जो चचेरे फुफेरे मुँहमेरे भाई हैं उनसे थोड़ा सावधान रहें। उनसे केवल आपको केवल और केवल अपयश मिलेगा। यद्यपि वो बातें बहुत अच्छी करेंगे, लेकिन फिर भी आपको उनसे सावधान रहना चाहिए। मंगल
देव पंचम स्थान के, फिफ्थ भाव के और द्वादश भाव के मालिक होकर के द्वादश भाव में ही बुध देव के साथ विराजमान है। तो और बुध देव चूंकि कर्म भाव के अर्थात दसम स्थान के और सप्तम स्थान के मालिक हैं, और दोनों कहाँ बैठे हुए हैं, मंगल और बुध द्वादश स्थान में। तो बुध के साथ मंगल द्वादश भाव में विराजमान है, तो ऐसे जातक को विवाह के बाद भी सुख नहीं मिलता है। या तो वो दूर देश चले जाते हैं, और या फिर यदि साथ में है तो छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि विश्वास कमाया जाता है, खरीदा नहीं जाता है। विश्वास जो है वो धन से नहीं खरीदा जाता, विश्वास जीतना पड़ता है। और इसमें दोनों को ध्यान रखना चाहिए, पति और पत्नी दोनों को। उसके बाद देखते हैं तो छठवें भाव के और एकादश भाव के, सिक्स्थ और 11th भाव लाभ भाव के मालिक शुक्रदेव हैं। यद्यपि धनु राशि में शुक्रदेव उतने अच्छे नहीं माने जाते हैं, और शुक्रदेव अपनी ही राशि तुला राशि में, मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं सूर्य देव के साथ। सूर्य देव भाग्य भाव के मालिक होकर के 11th भाव में लाभ भाव में बैठे हुए हैं। तो लाभ तो आपको मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि भाग्येश आपके 11th भाव में बैठे हुए हैं। फिर भी आपको एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि आपको उधार देने से बचना चाहिए, नहीं तो शुक्रदेव गड़बड़ कर देंगे मामला। हाँ, विदेश यात्रा के आपके योग बने हुए हैं। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो प्रयास करें, सफलता मिल सकती है। अच्छा, चंद्रमा अष्टम भाव के मालिक है। जब चंद्रमा अष्टम भाव के मालिक है और चंद्रमा प्रत्येक 2.25 दिन पर अपनी राशि बदल देते हैं, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, चंद्रमा जब भी 4, 8 और 12 अपने से चौथे स्थान में, 8वें स्थान में अथवा द्वादश भाव में जब भी जाते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत पैदा करते हैं कि आपका सोचा हुआ काम नहीं हो पाता है। किन्हीं न किन्हीं कारणों से आप दुखी हो जाते हैं। अब वो कारण कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए जब भी चंद्रमा चौथे, 8वें, 12वें आए तो थोड़ा सा आपको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि इस समय कुछ न कुछ जो आपका जितना आप सोचे हैं उतना काम नहीं हो पाएगा। अच्छा, चंद्रमा चूंकि अष्टम भाव में है तो आपको एक चीज ध्यान रखना चाहिए, कभी डिप्रेशन में भी आ सकते हैं। तो क्या करना चाहिए, आप चूंकि धनु राशि वाले हैं तो आपको तो ध्यान करना चाहिए, भक्ति में मन लगाना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। और चूंकि प्रभु में आपकी आस्था है, यह बहुत अच्छी बात है, तो आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। तो आपको प्रभु में ध्यान लगाना चाहिए। और सूर्य भाग्येश है और निम्न के हैं, तो थोड़ा सा पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, 9 नवंबर को बुध वक्री हो रहे हैं, तो बुध जब वक्री होते हैं तो गृहस्थी और कार्य क्षेत्र में तनाव देते हैं। और गुरु जो है वो 11 नवंबर को वक्री हो रहे हैं, तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी देते हैं। थोड़ा सा योग व्यायाम किया करें। सूर्य 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में चले जाएंगे तो शुभ कार्य में खर्च होगा। शुक्र 26 नवंबर को वृश्चिक राशि में पहुंचेंगे, तो चूंकि द्वादश भाव में शुक्र अच्छे माने जाते हैं तो सैया सुख के लिए अच्छा है, स्त्री सुख, वस्त्र अलंकार के लिए अच्छा होता है। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। अगर आपको
हमारा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, और कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट अवश्य करें। कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय दुर्गे।